सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम उस M590 के अंदर अपनी ग्लोरी पुशिंग कर रहे थे, तो आज उसका ये दूसरा दिन होने वाला है। चढ़ते बढ़ते आज के पहले मैच की तरफ। आज के मैचेस कुछ ज़्यादा खास जाने वाले हैं, लगता है मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है। तो देख लेते हैं क्या होता है। आज चलिए बढ़ते हैं आज के पहले मैच की तरफ। पहले मैच की बात करें तो यहाँ पे प्लांटेशन की साइड वाला वो, पता नहीं इस जगह को क्या बोलते हैं, प्लांटेशन ही बोलते हैं शायद, उसके थोड़ा नीचे साइड है जगह। वहाँ आया था पहले राउंड पे ही मैंने M590 और AWM वगैरह ले ली थी, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि पहले राउंड में अच्छी गनें मिल रही है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने भी M590 वगैरह ले ली थी। और मैं यहाँ पे थोड़ा, मेरा नेट वो नहीं चल रहा था, मैं थोड़ा कुछ देख रहा था कि मेरा कोई मैसेज वगैरह आया गया, तो मैं उसको रिप्लाई करने गया था यहाँ पर। तो जैसा कि फिर मैं आता हूँ तो मैं बस एम लेता हूँ AWM से, ताकि कोई बंदा सामने आ तो नहीं रखा है। अगर आएगा तो मैं इसे इजीली फिनिश कर दूंगा। और आता तो कोई है नहीं, क्योंकि मेरा एक टीममेट सामने रश कर देता है। क्योंकि ये वाला मैच मैं अपनी एक स्क्वाड के साथ खेल रहा था, क्योंकि अगर मैं रैंडम में खेल रहा था तो मतलब मैं हार ही जा रहा था। रैंडम प्लेयर कुछ कर नहीं रहे थे, इसी से परेशान होकर मैं एक मैच अपनी स्क्वाड के साथ लगा देता हूँ। बाकी की 3 मैच मैं रैंडम ही खेलने वाला हूँ। तो एक मैच स्क्वाड के साथ खेलने में कुछ वो होता नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक टीममेट नॉक हो चुका है। उस पर एक बंदा रश करता है, मैं उसे फटाफट से नॉक करता हूँ और फिर वॉल लगा के फिनिश ले लेता हूँ। और क्योंकि अब मैं यहाँ पर अकेला ही बचा था, तो एक बंदा और आता है, मैं उसे भी नॉक करता हूँ, उसे भी फिनिश करता हूँ फटाफट। अब मैं यहाँ पे वॉल डालने के चक्कर में वॉल डलती नहीं, मुझसे सामने के 2 बंदे रश करता है, वो ईजिली मुझे फिनिश करता है और हम पहला राउंड यहाँ पे हार जाते हैं। अब पहला राउंड हारने के बाद हम यहाँ पे एक दूसरा राउंड जीत जाते हैं, बड़ी आसानी से कमबैक कर लेते हैं। अब दूसरा राउंड रिमनाम विलेज में चालू होता है, मतलब तीसरा राउंड। हम सब यहाँ पे साथ में रश करने लगते हैं, क्योंकि फटाफट ही रश करते हैं यहाँ पे, अपनी स्क्वाड के साथ खेलते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे साइड आता हूँ कोई बंदे को ढूंढने के लिए, तभी मुझे दिखता है कि साइड वाले घर के अंदर एक बंदा छुपा पड़ा है। तो मैं उस पर एम लेने की ट्राई करता हूँ, एम मुझे लगता नहीं हुआ, उल्टा मुझे बहुत सारा डैमेज दे देता है वो। यहाँ पे साइबर मशरूम होता है, हील करता हूँ मैं उसको फोड़ के फटाफट, तब तक हमारे टीममेट एक बंदा नॉक कर लेता है, 3 बंदे नॉक कर लेते हैं। और भाई मैं किल लेने के चक्कर में यहाँ से निकलता हूँ फटाफट, क्योंकि भाई एक भी किल नहीं मिल रहा, सभी बंदे मार देते हैं उन लोगों ने। और मैं सामने साइड जाता हूँ, क्योंकि एक सामने घर के अंदर बंदा था, उसे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, एक गोली मार देता हूँ, पर उसको भी भाई मार देता है हमारा टीममेट। और यहाँ पे 2-1 का स्कोर हो चुका था। अभी बात करें अगले राउंड की, तो हम यहाँ पे सामने साइड आता हूँ, रश करके फटाफट यहाँ पे पीछे से घूम के, और सामने वॉल के पीछे बंदे रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि एक बंदा भी नॉक करा था। और यहाँ पे देखता हूँ तो भाई साहब 3-3 बंदे रहते हैं यहाँ पे। एक बंदे को एक को मैं नॉक करता हूँ, बाकी के एक एक को मेरे टीममेट मार देते हैं यहाँ पर। और फिर मैं आगे साइड जाता हूँ, यहाँ पे एल शेप के ऊपर से फायरिंग की साउंड आ रही थी, यहीं जाता हूँ ऊपर, कोई बंदा कोई होगा करके। मैं M590 से मारने के चक्कर में एक्समेट को M590 समझ के उससे एक गोली फायर करता हूँ, इसी का फ़ायदा उठा के मेरा टीममेट किल चुरा लेता है। अब यहाँ पे 3-1 का स्कोर हो चुका था। अब बात करें आखिरी राउंड के अंदर, तो मैं किल लेने के चक्कर में डबल M590 यहाँ पे ले लेता हूँ। क्योंकि डबल M590 मैंने इसलिए ली थी, क्योंकि अभी मेरे M590 से शायद 1-2 ही किल थे, और मुझे यहाँ पे किल करने थे, क्योंकि यहाँ पे अब मैं सीधा रश ही कर रहे सब लोग, तो मैं भी यहाँ पे डबल M590 लेके सीधा रश करने के लिए यहाँ पे चल देता हूँ। फिर इससे मुझे फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी। अगर शॉर्ट रेंज में कोई बंदा है तो मैं उसे इजीली फिनिश कर दूंगा। अगर लॉन्ग रेंज में बंदा आने लगे तो भाई यहाँ पर मैं इजीली फिनिश हो जाऊँगा उनसे फिनिश करने के चक्कर में। तो यहाँ पर देखते हैं अब क्या होता है। फिर आप चलिए बढ़ते हैं आज की, मतलब ये राउंड चालू हो चुका है, मैं बाद बार पहले लाइन बोलने लग जाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मैच की तरफ। ये लाइन में हर बार बोलने लगता हूँ, क्योंकि भाई अभी उतनी आदत वगैरह है नहीं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ बंदा आ रखा है कि नहीं आ रखा है, यहाँ पे बंदा कोई होता वगैरह है नहीं, तो मैं सीधा रश करने सामने साइड चले जाता हूँ। तब तक हमारा टीममेट एक बंदे को नॉक ले लेता है सामने की साइड, और एक और बंदे को नॉक ले लेता है। लेकिन सामने ऊपर से मुझे बंदा फायर करता है, तो मैं यहाँ पे वॉल डाल के हील करता हूँ, क्योंकि यही हील तो मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मेरे को किल चाहिए था। और यहाँ पे एक बंदा होता है, मैं इसको वॉल, अगर मैं उधर साइड से घूम के जाता तो मैं इजीली फिनिश कर सकता था। यहाँ पे मैं वॉल तोड़ता हूँ, तब तक हमारा टीममेट मार देता है, और इसी के साथ साथ हमारा पहला मैच हो चुका है। बुया बुया बुया। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हमारे यहाँ पे पूरी 80 की प्लस मिल रखी है M590 के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे किल भी बहुत बहुत कम हुए थे। आज के दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे मैच की बात करें तो यहाँ पे वो परगेटरी वाला मैप आ रखा था। ये मैप मुझे सबसे बेकार लगता है, क्योंकि इसमें मुझसे खेला वगैरह तो जाता है नहीं। यहाँ पर इस मैप में भाई पता नहीं क्या ही होता है, समझ में ही नहीं आता बंदे कहाँ से आते हैं। और ये मैप तो बेकार है ही है, ऊपर से जो राउंड आता है ना, ये वाला सबसे बेकार राउंड है भाई, क्योंकि खुला ही है, पूरा एरिया खुला है भाई। इसमें बस लॉन्ग रेंज गन की ज़रूरत है, और भाई सामने वाला बंदा इजीली हमें फिनिश कर सकता है। क्योंकि पहला राउंड है तो लॉन्ग रेंज की गन आती नहीं। मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक करता हूँ, उसका सोनिया एक्टिव होता है यहाँ पे, तो मैं उसको जल्दी से फिनिश लेता हूँ, क्योंकि ये पीछे वाला बंदा मेरा किल चुराने की फिराक में था, लेकिन ये किल मुझे ही मिलता है।
तो अब मैं और बंदे ढूंढने के लिए निकल लेता हूँ, क्योंकि लास्ट वाला बंदा मैं मारने की पूरी ट्राई करूँगा, क्योंकि लगता तो मुझे है नहीं कि ये लोग मुझे मारने देंगे। पीछे साइड ये बंदा होता है, मुझे पता नहीं होता है, मैं इसको डैमेज देता हूँ, तब तक मेरा नेट चला जाता है और इस वाले बंदे को मेरा टीममेट मार देता है। पहला पहला राउंड तो बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। बात करें दूसरे राउंड की, तो अब मुझे M590 मिल चुकी थी और मैं यहाँ पर आगे साइड रश कर देता हूँ अंधों की तरह, बिना कुछ सोचे समझे। फिर सामने साइड एक बंदा आता है, मैं उसे नॉक तो करता हूँ, लो मैं खुद एक और बंदा आता है, मैं उसको हील करने के चक्कर में उसे फायर करता रहता हूँ, उससे मेरी एचपी बहुत कम हो जाती है। और यहाँ पर भी मैं हील करता तो उसे फिर फायर करता तो मैं इजीली उसे मार सकता था। अंदर से भी एक बंदा आता है, मेरा टीममेट उसको फिनिश करता है मेरा, लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि मेरा किल फिनिश कर भाई, वो मेरा किल भी चुरा लेता है और ऊपर से भाई वो बंदे को मारता भी नहीं है, मार तो देता है लेकिन अब देखना यहाँ पर क्या होता है। मैं रिवाइव मांग रहा होता हूँ, मुझे कोई रिवाइव देता है नहीं। रैंडम टीममेट्स के साथ खेल के यही फ़ायदा होता है। और सामने वाले बंदे से एक एक करके भाई तीनों जने पिट जाते हैं और वो सामने वाला बंदा अकेले एक ट्रिपल किल मार के चला जाता है। अब भाई ऐसे रैंडम रैंडम टीममेट्स का क्या ही कहना है यार भाई, मतलब पीट ही जाते हैं। और बात जब एक एक का स्कोर हो चुका था तो हमारा आखिरी का टीममेट यहाँ पे फिर बचता है। और भाई ये राउंड हम हार जाते हैं। मैच क्यों बोलता हूँ भाई मैं, यहाँ पर सामने से बंदा आता है, ये इजीली उसे मार सकता था लेकिन ये मारता नहीं और हवा में फायर करने लगता है, पता नहीं क्या हो जाता है इससे। लेकिन पीछ वो वाला बंदा इसे इजीली फिनिश कर देता है, क्योंकि इसका नेट भी नहीं चल रहा था। और ये भाई इधर साइड जाता है तो सामने वाला बंदा थॉमसन से इजीली फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे 2-1 का स्कोर हो चुका था, मुझे सीरियस खेलना था, अगर कम बैक करना है तो मैं M590 लेके यहाँ पे आगे साइड आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को किल भी चाहिए था और राउंड भी जीतना था। किल मेरा हुआ नहीं था, तो मैं पहले बंदे स्पॉट करने लगता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा है तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा मुझे दिखता नहीं है, मैं इधर साइड आता हूँ दोबारा देखने के लिए। लेकिन अब की बार मुझे बंदे दिख जाते हैं, एक बंदा घर के अंदर, एक बंदा नीचे होता है, सामने सारे बंदे सामने साइड होते हैं। तो मैं इसी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे से उधर क्रॉस कर लेता हूँ, मतलब उधर साइड चले जाता हूँ और हमारा एक टीममेट मर भी जाता है। अब मुझे यहाँ पर से ये लगने लगा था कि हम ये वाला राउंड हार जाएंगे और सामने वाली टीम 3-1 का स्कोर कर लेगी, लेकिन यहाँ पे होता कुछ और। मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि राउंड जिताने की, और यहाँ पे देखते हैं पीछे से कोई बंदा आता है, मैं उसे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन सामने वाला मेरे टीममेट उसे नॉक कर देता है। अब यहाँ पे दोनों के ही 3-3 बंदे बचे हुए थे, एक बंदा आता है हुकॉन्ग बन के, मुझे फटाफट से M90 से नॉक करता हूँ और फिनिश ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं वॉल डालता एक पीछे से, क्या कि पीछे से बंदे मार रहे थे घर के अंदर से, उसको मेरा टीममेट मारता है, मैं उसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मुझसे यूएसपी स्विच हो जाती है गलती से और एक किल मुझे मिलता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे यूएसपी स्विच ना करके M590 से मारता तो ये किल मुझे इजीली मिल जाता। सामने से एक बंदा होता है, उसका नेट चला जाता है साइड से, मैं उसे इजीली फिनिश करता हूँ और यहाँ पे मेरा किल होता है, मैं उसको एक गोली मारता हूँ, लेकिन सामने वाला मेरा टीममेट किल चुरा के मेरा डबल किल के साथ ही मैं यार राउंड जिता लेता हूँ। और उसी के बाद हम एक और राउंड हार जाते हैं। और ये बात करें आज के आखिरी राउंड की तरफ, अगर ये राउंड हम हारे तो हम मैच हार जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बच बुचा के कैसे ना कैसे करके पीछे साइड आता हूँ, यहाँ पर पीछे साइड आके हील करने लगता हूँ, क्योंकि मैं आगे रश कर दिया था और मेरी एचपी ज़्यादा ही कम हो चुकी थी। सामने वाले एनिमी काफ़ी खतरनाक डैमेज देता, और जब तक मैं मेडिकेट मारता मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, दूसरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। हम जैसे ही वहाँ पर जा रहा होता हूँ, एक टीममेट तो बचा होता है, लेकिन भाई वो क्या ही कर लेगा वहाँ बीच में भी, उसको भी डैमेज पड़ जाता है और उसको उसकी एचपी काफ़ी लो हो जाती है। मैं यहाँ पे एनिमी स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिखता है ही नहीं। तो मैं आगे साइड जाता हूँ अपने टीममेट के पास, तो वो काफ़ी डैमेज हो चुका था और जैसे ही मैं पहुँचता हूँ वो भी नॉक होता है, लेकिन यहाँ पे मैं फायर देता हूँ, कुछ फ़ायदा होता नहीं है, मैं भी नॉक हो जाता हूँ। और मेरा स्टार भी प्लस नहीं लगता, उतने का उतना ही रहता है, प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से मेरा बच जाता है। और यहाँ पे देखते कि मुझे कितनी ग्लोरी मिली थी, क्योंकि वहाँ पे शायद कुछ ग्लिच हो गया था, मुझे कुछ दिखा नहीं था कि कितनी ग्लोरी वगैरह मिली है। तो मैं यहाँ पे बैक आके देखता हूँ अपने वहाँ पर से, तो मैं बाहर आ जाता हूँ और देखने लगता हूँ कि मुझे कितनी ग्लोरी मिली है। ज़्यादा की मुझसे उम्मीद नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने बंदा को डैमेज वगैरह ही दिया था खाली, और 1-2 किल करे होंगे, तो मुझे 20-25 ऐसी कुछ ग्लोरी मिली होगी यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, कितनी ग्लोरी मिलती है। अभी भाई ज़्यादा ग्लोरी भी कुछ नहीं हुई, एक अस्सी ग्लोरी मिली है, और एक अभी पता नहीं, अभी मैच बेकार चला गया है कि ये। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 26 ही ग्लोरी मिली है भाई, और स्कोर देखो भाई 2000 पहुँच चुका है। तो बात करें अब आखिरी मैच, अगले मैच की तरफ, आखिरी तो क्या ही बोलूँ, पहला राउंड पोचिनोक में चालू होता है। और यहाँ पे एम ये छोटू शॉटगन लेके मैं सीधा रश करने के लिए ट्राई करता हूँ यहाँ पर। और जो है हमारे साथ दूसरा नंबर खेल रहा था, मुझे इस पर कुछ गड़बड़ी लग रही थी भाई, ये मतलब देखना, अभी आप लोग ही खुद ही देखना, ये वीडियो मैंने वहाँ से रिकॉर्ड करी, तो भाई ये देखना कितना गंदा मारता है सामने वालों को। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी, बाकी सब आप लोग ही बताना कैसा है क्या है। तो यहाँ पे देखते मेरा थोड़ा नेट वगैरह हल्का चल रहा था। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ऊपर साइड आता हूँ, मेरा नीचे देखता हूँ कि बंदे हैं। जैसे ही मैं उनको मारने के लिए नीचे कूदने की सोचता हूँ, मेरा एक टीम वो 2 नंबर एक बंदे को हेडशॉट मार के नॉक कर लेता है।
यहाँ पे मैं इसे फिनिश करता, यहाँ पे हेडशॉट लिखा आ रहा था, नीचे से देखा जैसे कि आपने। फिर एक बंदा सामने पेड़ के पीछे होता है, यहाँ पे ड्रॉप के पीछे मैं जा ही रहा हूँ, जाने की सोच रहा होता, क्योंकि मैं इसमें रश मार के किल करने वाला था। लेकिन अभी देखना वो 2 नंबर फिर से इसको हेडशॉट मार के यहाँ पे नॉक करेगा। ये देखो अब भाई ये इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी मार कैसे रहा है। अभी तो कुछ नहीं, अब आखिरी आगे वाले राउंडों में देखना क्या करेगा ये। तब ये एक और बंदे को नॉक कर लेता है, उसे भी हेडशॉट से मारता है, मतलब एनिमिलेट करता है, लेकिन हेडशॉट मारा होता है इसने, क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ ग्लोरी गोली गोली फायर करी थी, ये मुझे पता था, और इसको भी हेडशॉट के साथ यहाँ पे फिनिश कर लेता है। भाई ये मतलब हैकर वगैरह है क्या। और यहाँ पे हम दूसरा राउंड हार जाते हैं, हमारा आखिरी का टीममेट बचता है, कुछ कर पाता है नहीं। तो 1-1 का स्कोर हो चुका था। अब ये वाले राउंड में देखना आप लोग, मैं यहाँ पर अपनी वो मैं यहाँ पर अपना कायोस चार्ज करता हूँ, क्योंकि कायोस से कुछ ज़्यादा ही एच, मतलब उस सामने वाले की वेस्ट टूटने में कुछ, सामने वाले की वेस्ट तोड़ सकता है मुझसे जल्दी से। मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ भाई, अभी नया नया हूँ तो भाई मतलब उतने अच्छे से वॉइस ओवर होती नहीं है, मतलब क्या ही बोलो यार, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता क्या बोले करके। और वैसे रिकॉर्ड करने का मुझे वो होता नहीं है, अगर वैसे रिकॉर्ड करने बैठूंगा तो फ़ोन वगैरह ज़्यादा ही लैग करने लगता है, इतना लैग करता है कि खेला जाता है नहीं। तो अभी मैं नया नया हूँ यूट्यूब पर, तो गाइस अपना प्लीज़ सपोर्ट दिखाना, एक लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे कौन से पार्ट पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और एक सब्सक्राइब करोगे तो आप मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलेगा, और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने की ट्राई करूँगा यहाँ पर। और चल देख, अब देखो कि वो जो 2 नंबर था उसने 2 बंदे नॉक कर दिए थे AWM से। अब मैं जैसे ही सामने साइड रश करता हूँ, मुझे बंदा डैमेज देता है, तब तक के लिए वो उसे भी नॉक कर देता है। अब मुझे आखिरी का मतलब उसे 1 नंबर नॉक करता है, तो मैं उसे पीछे से जाके वो 2 नंबर का किल चुरा लेता हूँ, क्योंकि उसने यहाँ पे AWM के एक शॉट मारा था। अब यहाँ पे 2-1 का स्कोर हो चुका था। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, वही प्लांटेशन बोलता हूँ मैं इस जगह पे, शायद ये वही जगह, नाम ही वही है इसका। मैं अंदर साइड आता हूँ, और अब मुझे किसी का मैसेज आ जाता है, मैं मैच से भटक जाता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी देखना क्या होता है, इसी का फ़ायदा उठा के सामने वाला बंदा मुझे इजीली फिनिश कर देगा। मैं आगे जाता हूँ, तभी मेरा मैसेज आता है, तब तक मैं गन वन पकड़ता, तो सामने वाला बंदा मुझे मार देता है और मैं इसमें मर जाता हूँ। तो अब ये राउंड हमारा टीममेट जिता देगा शायद, और ये डबल AWM लेके ही खेल रहा था, मतलब डबल AWM से पता नहीं कैसे वगैरह मार रहा है। तब तक के लिए एक बंदा एस मार देता है, भयंकर 1 नंबर एस मार देता है, बड़ा खतरनाक ही मारता है वो। तब तक अब भाई क्या ही कर सकते हैं उसे। और यहाँ पे 2-3-1 के स्कोर होने के बाद हम वो वाला राउंड हार जाते हैं। मैं चाहता था कि हम हारे, क्योंकि मेरा एक किल वगैरह था नहीं। अगर मेरा किल होता नहीं तो मुझे M590 की ग्लोरी मिलती नहीं। तो मैं चाहता था कि हम हारे, मैं उसमें जानबूझ के बेकार खेला। तो यहाँ पे फैक्ट्री वाला राउंड आ चुका था और मेरे पे M590 थी। तो राउंड चालू होते मैं यहाँ पे रश करने की पूरी ट्राई करूँगा, और 1-2 किल तो निकालूंगा यहाँ से। अगर मैंने 1-2 किल अभी निकाले तो मुझे तभी 80 की पूरी ग्लोरी मिलने वाली है, वरना मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने किल वगैरह एक भी नहीं करा है। अच्छी बात यह है कि मेरे साइड से कोई आ नहीं रहा था, अगर वहाँ से कोई बंदा भी आता है तो मैं उसे अकेले इजीली फिनिश कर दूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड करता हूँ, देखता हूँ कोई बंदा है तो नहीं। तभी एक बंदा वहाँ से निकलता है और मुझे सरप्राइज़ अटैक देने की ट्राई करता है, लेकिन मैं उसे ही सरप्राइज़ अटैक दूंगा। अभी देखना है यहाँ पर क्या होता है। जैसे ही बंदा आता है मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, और परफेक्ट टाइमिंग पे एक गोली फायर करता हूँ, दूसरी गोली फायर करता हूँ, इजीली उसे फिनिश कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे पहला किल तो मेरा निकल चुका था, बस मुझे एक और किल करना था कैसे भी कैसे करके। तो यहाँ पे मैं उसको लूट मेडिकिट मारता हूँ फटाफट, फिर मैं उसे लूट करने के लिए जाता हूँ यहाँ पे। उसमें कुछ खास होता तो है नहीं, क्योंकि मेरे सारे टीममेट्स चुरा लेते हैं लूट को। बंदा मैं मारूँ और किल लूट देखो कैसे चुरा रहे हैं भाई, जैसे बिहार का मैच होगा। और ऐसे तो रैंडम टीमर्स तो बिहार में भी नहीं लेते लूट, जैसे ये लोग CS में ले रहे हैं। CS में और मैं देखता हूँ कि सामने से 2 बंदे आ रहे होते हैं, मैं फ्लैश फ्रीज फेंकता हूँ, एक बंदा वॉल डाल के वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। अब मैं उसके क्रॉस करने का वेट करता हूँ, जैसे ही वो उधर से निकलेगा मैं ताक से मार के फटाफट से उसके पीछे से जाके उसे नॉक करूँगा। ये मैंने सोचा तो होता है, लेकिन जैसे ही फायर करता हूँ वो बंदा वॉल डालता है और मेरा रैंडम टीममेट स्किल चुरा लेता है। तभी मैं देखता हूँ कि एक बंदा ऊपर को जा रहा है, मैं उसको एक डैमेज मार के ताक से मार के वो बंदा नेट कर रहा होता है। तो मैं उसको पीछे से जाके M590 से फिनिश करता हूँ। इसी के साथ साथ मेरे यहाँ पे 2 किल भी जाते हैं, और आखिरी वाले बंदे को मेरे रैंडम टीममेट्स मार लेते हैं। तो हमारे मैच भी बुया हो जाता है, और यहाँ पे मेरे 15 से 16 स्टार हो जाते हैं, M590 की पूरी ग्लोरी मिल जाती है यहाँ पर। अब बात करें आज के आखिरी मैच की तरफ, आखिरी मैच की बात करें तो यहाँ पे 2-2 का स्कोर हो चुका था। मैंने M590 और XM8 ले ली थी यहाँ पर, और ये वही घटिया सा राउंड आ चुका था जहाँ मुझे खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या करें, कमबैक यहाँ पे करना ही पड़ेगा, अगर सामने वाले एक भी राउंड जीतते हैं तो हमारे हाथ से मैच चला जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। तो यहाँ पे राउंड चालू होते ही मैं यहाँ पर सीधे 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 से चला जाता हूँ। मैं यहाँ पर सामने से अगर कोई बंदा सीधा सीधा आ रहा होगा तो मैं उसे नॉक करने की ट्राई करता हूँ पीछे साइड से ही। लेकिन भाई बंदा आता तो है, उस पर डैमेज वगैरह नहीं आता, पता नहीं क्या हो रहा होता है।
बंदा ऊपर साइड चला जाता है, उसको 10 का डैमेज आता है खाली। और उधर साइड भी एक बंदा होता है भाई, वो नीचे कूदता, मैं ड्रैग करता हूँ, मेरी सेंसिस ज़्यादा ही हाई थी, उसे एक भी गोली नहीं लगती है। अब वो जैसे ही ऊपर साइड चला जाता है, मैं हमारा टीममेट एक बंदा नॉक कर लेता है, ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। मैं सामने साइड से वॉल तोड़ता हूँ, अगर कोई बंदा होगा भी तो कवर वहाँ पे ना ले पाए। फिर मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ, हमारा टीममेट भाई एक और बंदे को नॉक कर देता है इजीली, मेरा किल चुरा लेता है। मतलब किल तो क्या ही चुराता है, डैमेज मैं भी देता हूँ, वो भी देता हूँ, और वो किल उसे मिलता है। और मैं उसको फिनिश करता हूँ कि नीचे से एक बंदा मुझे मार रहा होता है, मैं यहाँ पे कूद के उसे 120 का हेड मारता हूँ, और जल्दी से जाके M590 से एक गोली मार के उसे फिनिश कर देता हूँ। अब ये एक आखिरी का बंदा बचा हुआ था, और वो बंदा उस साइड था, बाहर साइड। तो मैं जल्दी से मशरूम फोड़ता हूँ यहाँ पे अपनी HP रिकवर करने के लिए। मैं पे मशरूम फोड़ता हूँ तो मुझे वो डैमेज देता है बाहर साइड से, मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, और तभी मैं उसमें सीधा सीधा रश कर देता हूँ यहाँ पर। और वो जैसी बंदा बाहर आता है, मैं उसे M590 की एक गोली कनेक्ट करता हूँ, और मैं नॉक हो जाता हूँ। इसी का फ़ायदा उठा के मेरा रैंडम टीममेट से उसे इजीली फिनिश करता है, और 3-2 का स्कोर हो जाता है। अब हम पहला राउंड जीत चुके थे, हम 3 का स्कोर हमने पहले कर दिया था, तो हमारे मैच जीतने के चांसेस हमारे ज़्यादा हाई थे, क्योंकि अब सामने वाले बंदे पैनिक करेंगे राउंड जीतने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ गलती करेंगे, इसका फ़ायदा उठा के हम उसे ईजिली फिनिश कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैं सेम गनों के साथ ही चलता हूँ इस राउंड में भी, और इस राउंड में भी मैच जीतने का पूरा ट्राई करेंगे। तो अब इन 2 राउंड में मैंने अच्छे खासे किल निकाल दिए थे M590 के, तो मुझे 1 किल या 2 किल ऐसे ही निकालने से मुझे पूरी ग्लोरी मिल जाएगी यहाँ पर। अब मैं अभी वेट करता हूँ कि सामने से कोई बंदा जा तो नहीं रहा है, जैसे ही बंदा जाता है भाई उसको डैमेज आता नहीं है एक भी। मतलब मैं गोली फायर करता हूँ, मेरी सेंसी इतनी हाई होती है कि सारा एम हवा में ही लगता है। तभी मैं ताज से मार के फटाफट इधर साइड आ जाता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर से 2 बंदे आ रहे हैं, एक बंदे को डैमेज करता हूँ, लेकिन वो मुझे खतरनाक वाला काफ़ी डैमेज दे देता है। तो मैं अंदर साइड आके पर एक मेडी वगैरह मारता हूँ, तब तक हमारे टीममेट एक बंदे को नॉक कर लेता है। और ये जो 3 मैच है बाकी के, मैंने रैंडम टीममेट्स के साथ ही खेले हैं, बस अपना पहला मैच स्क्वाड के साथ खेला था, क्योंकि मेरा रैंडम टीममेट्स के साथ खेलने का मन कर नहीं रहा था उस समय। तो अगर मैं जैसे ही बाहर साइड आता हूँ, हमारा टीममेट 2 बंदे को नॉक कर लेता है, और यहाँ पे एक बंदा था तो मैं उसमें अंधा रश कर देता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, और 2 गोली मार के उसे ईजिली फिनिश कर देता हूँ। अब आखिरी का बंदा भी मैं किल करने की सोच रहा होता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं होता बंदे की लोकेशन कहाँ है। तो बंदा सामने घरों में ही कहीं था, जैसे ही मैं सामने ऊपर फ्लैश फ्रीज वगैरह फेंकता हूँ, मुझे बंदे की मुंडी दिखती है, वो घर के अंदर वगैरह था। जैसे ही मैं उसे डैम मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन वो गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, दिखता है नहीं। और मैं जैसे पीछे साइड जा रहा हूँ तो मेरा टीममेट्स उसे फिनिश करता है, और इजीली हम ये वाला राउंड मैच जीत जाते हैं, राउंड भी जीतते हैं, मैच भी जीतते हैं। तो अब देखते हैं M590 की हमारी पूरी ग्लोरी मिल चुकी थी, और हमारे 17 स्टार हो चुके थे। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और आप मुझे कमेंट में बताना कि मुझे कौन सा पार्ट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपना वॉइस ओवर वगैरह। और मैं आप उतना नया हूँ तो उतना अच्छे से होता वगैरह है नहीं, तो आप लोग कमेंट में बताना मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। और बाकी आगे में एक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, आपको एक सब्सक्राइब से मुझे ज़्यादा काफ़ी मोटिवेट मिलेगा, और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैंने कितना स्कोर कर लिया था। यहाँ पे देखते मैंने 900 कुछ स्कोर कर लिया था, अभी भी मुझे 1100 स्कोर चाहिए था यहाँ पे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।